दोस्तों इंडिया में अगर स्लोएस्ट सिटी की बात करें तो जहां पे पिछले साल बेंगलुरु यहाँ पे पहले पोजीशन पे था, अब वो घटकर आपके तीसरे पोजीशन पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में फर्स्ट सिटी कौन सा है जो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट सिटी है, यानी कि 10 किलोमीटर भी पार करने के लिए उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करें, उसके बाद वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे कौन सा ऐसा शहर है वर्ल्ड में ताकि जिसका रिकॉर्ड जो है वो पहले पोजीशन पे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। चलिए बात करते हैं अब इंडियाज मोस्ट कंजेस्टेड सिटी, यानी कि इंडिया का ऐसा शहर जो कि सबसे ज्यादा कंजेस्टेड है, जहां ट्रैफिक को निकलने में 10 किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी काफी टाइम लग जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी अर्बन मोबिलिटी या ओवर क्राउडिंग के वजह से हम यहाँ चैलेंजेस को फेस करते हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात कर दूं, सबसे पहले ये रिपोर्ट कहां से आया है। ये रिपोर्ट आया है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, यानी कि ये एक संस्था है जो इस इंडेक्स को जो है क्या करता है, रिलीज करता है। और इसका जो यूज करने का तरीका है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि ये डाटा को कलेक्ट कर सके और इसको कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करता है इन डाटा को लगभग 558 बिलियन माइल ऑफ ड्राइविंग, जिसमें 500 सिटीज है और 62 कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए ये इस रिपोर्ट की, तो ये दोनों तरह से काम करता है, स्टैटिस्टिकली भी और डायनेमिक फैक्टर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जोड़ के रखता है और ये ऑब्जर्व करता है ट्रैफिक का पैटर्न कैसा है, उसका कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ कैसा है। अगर स्टैटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, अर्बन डिजाइनिंग हो गए, कंबाइनिंग हो गए, उसके साथ इसके साथ आपके डायनामिक इन्फ्लुएंस के साथ, यानी कि दो चीज की मैं बात करूंगा यहाँ स्टैटिक की, यानी कि ये जो डाटा लिया गया है वो स्टैटिक डाटा से लिया गया है, और दूसरा डायनामिक डाटा से, डायनामिक फैक्टर से जो है लिया गया है। अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक यहाँ पे क्या कहता है, जो भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है या अर्बन डिजाइन किस तरीके से बना है, ये कहीं ना कहीं किसके साथ जुड़ जाता है, आपके स्टैटिक की डाटा डायनामिक चीजों से जुड़ जाता है, जैसे कि पीक आवर और ट्रैफिक, कितने देर तक ट्रैफिक लगता है, वेदर कंडीशन क्या है, वेदर की कंडीशन में लोग बाहर जा पा रहे या नहीं जा पा रहे, वेदर की कंडीशन के वजह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अर्बन मोबिलिटी को रोकने का काम करता है। और इसके अगर ट्रैफिक एट टॉम टॉम की बात करें तो ये जो ट्रैफिक, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है राल्फ पीटर स्कैफर, इन्होंने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड है, इनएफिशिएंट रोड प्लानिंग है, और इसके साथ साथ जो अर्बनाइजेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, इनके वजह से ट्रैफिक कंजेशन जो है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बात थी। अब मेथड देख लेते हैं, कौन से मेथड से जो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है वो निकाले जाते हैं। ये रिलाइज करता है सबसे पहले तो फ्लोटिंग कार डाटा के हिसाब से, यानी कि कार की फ्लोटिंग रेट क्या है, मतलब एक सड़क पे अगर कार चल रहा है तो कितनी स्पीड से चल रहा है, इन चीजों पे ये ज्यादातर डाटा बेस्ड है। अगर बात करें एक मेथोडोलॉजी जो ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं एनालाइज करने में अपनी हिस्ट्रिकल ट्रेवल टाइम को एक स्पेसिफिक रोड में, और इसके साथ साथ एसेस करते हैं ट्रैफिक की डाटा एल्गोरिदम को, और ये कहां से गैदर करते हैं, ये अपने मल्टीपल सोर्सेज से इसको गैदर करते हैं, जैसे कि डेवलप ट्रैफिक रिलेटेड सर्विसेज जो कि यूजर या क्लाइंट जो भी इस्तेमाल करते हैं उन सब चीजों को ये उठाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेवल टाइम की बात करूं हर एक सिटी की, तो वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं ये दो फैक्टर से। सबसे पहले तो क्वासी स्टैटिस्टिक फैक्टर, यानी कि मैं स्टैटिक की बात करूंगा, और दूसरा डायनेमिक फैक्टर। दोनों फैक्टर पे ये जो है डिपेंड रहते हैं, और इन्हीं दोनों फैक्टर के वजह से आपकी जो ट्रेवल टाइम है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं क्वासी स्टैटिक फैक्टर की बात करूं, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ स्ट्रीट की टाइप कैसा है,
कच्चा रोड है, पक्का रोड है, मड वाला रोड है, जो भी रोड है, जिस तरह की रोड है, वो स्ट्रीट की टाइप को डिफाइन करता है। रोड की कैपेसिटी कितनी है, रोड की कैपेसिटी इन द सेंस एक रोड पे कितनी, मतलब आपके पास अगर 6 लेन की रोड है तो इसका मतलब क्या है, 6 गाड़ियां चल सकती है। लेकिन वहीं पे 2 लेन की रोड है तो इसका मतलब 2 गाड़ियां ही चल सकता है। यानी कि रोड की कैपेसिटी कितनी है, कितनी गाड़ियों को वो एक साथ पास कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्पीड लिमिट की। गाड़ी की स्पीड लिमिट क्या है, अगर ऑब्वियसली बात है स्ट्रीट की जैसी टाइप होगी, रोड का कंडीशन जैसा होगा, स्पीड लिमिट भी वैसा होगा। एक आप रोडवेज में चलिए, हाईवेज में चलिए, और एक आप एक्सप्रेस पे चले, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर होता है वो है डायनेमिक फैक्टर, जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन, यानी कि ट्रैफिक कितनी देर तक लगी रहती है, कितनी देर तक जो है आप एक बत्ती को चेंज करते हो, किसी में 30 सेकंड, किसी में 20 सेकंड, किसी पॉश एरिया है तो वहां पे कैसा ट्रैफिक कंजेशन है, कहीं पे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, कहीं पे बिल्कुल शांत माहौल है, तो वहां पे इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क कितना चल रहा है, इसके साथ साथ आपकी वेदर कंडीशन किस हिसाब से डिपेंड कर रही है, वो सारी चीजें एडवर्स होती है किसमें, आपके डायनेमिक फैक्टर में। जबकि स्टैटिक फैक्टर की अगर डिफाइन की बात करें, एक आइडियल ट्रेवल टाइम देता है एक सिटी के लिए, और जो डायनेमिक फैक्टर है वो हेल्प करता है कि वेरिएशन इन द ट्रैफिक फ्लो में जो वेरिएशन आता है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, एक्सप्लेन करने का काम करता है। ठीक है, और दोनों को कंबाइन कर दी जाए तो यहाँ पे टोटल टाइम ट्रेवल, यानी कि स्टैटिक्स प्लस डायनेमिक इक्वल टू टोटल टाइम ट्रेवल की बात जो है यहाँ पे होती है, यानी कि ट्रिपल टी की बात होती है, टोटल टाइम ट्रेवल की। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद अब बात करते हैं भैया बेंगलुरु, जिसके बारे में मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया कि बेंगलुरु जो है अब यहाँ पे मोस्ट कंजेस्टेड सिटी नहीं रही है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये अब थर्ड पोजीशन पे, इंडिया में अभी ये बात की जाए तो सेकंड पोजीशन पे पहुंच चुका है, और वर्ल्ड में ये आपके थर्ड पोजीशन पे जो है पहुंच चुका है। तो भैया ऐसी कौन सी सिटी है जो अब जो है टॉप लिस्ट में हुआ है, वो है आपका कोलकाता। कोलकाता ने जो है यहाँ पे बेंगलुरु को ओवरटेक कर दिया है और इंडिया का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी बन गया है 2024 के डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे कोलकाता ने क्या किया है, ओवरटेक कर दिया है। अब जान लेते हैं जरा न्यूज को। यहाँ पे टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने बेंगलुरु जहां पे रैंक था इंडिया का सेकंड स्लोएस्ट सिटी टर्म्स में 2024 में, अब ये चेंज जो है वो होके आपका जो ये बेंगलुरु पहले पोजीशन पे था, अब ये 2024 में चेंज होके कौन से पोजीशन में हो गया, सेकंड पोजीशन पे हो गया है इंडिया में। और कल कोलकाता ने यहाँ पे लीड कर ली है और सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सिटी जो है एक इंडिया की कंट्री में माना गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ड्राइवर है कोलकाता में उसको एक एवरेज यानी कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 34 मिनट 33 सेकंड जो है यहाँ पे लगता है, और इसके वजह से यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्लोएस्ट सिटी बन गया है इंडिया के ट्रैफिक फ्लो के साथ। वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें तो प्रीवियस के हिसाब से जो कि टॉप पोजीशन पे था, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया है इंडिया में। सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन पे है, इंडिया में इसको कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स एंड 10 सेकंड उसी डिस्टेंस के लिए, यानी कि इसी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए जहां ये कोलकाता जो है 34 मिनट 33 सेकंड लेते हैं, वहीं पे बेंगलुरु में 30 मिनट 10 सेकंड लेते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए 50 सेकंड ज्यादा है। अभी भी अगर देखा जाए तो यानी कि 2023 के डाटा के हिसाब से ये कितना था, 29 और 20 मिनट के जो है करीब था, अब ये क्या हो गया है, तो 29 मिनट 20 सेकंड के करीब था, अब ये 50 सेकंड और बढ़ गया है, यानी कि 30 मिनट 10 सेकंड का जो है टाइम ले रहा है। वहीं अगर दूसरे सिटीज की बात करें जैसे अहमदाबाद, एर्नाकुलम, जयपुर, ये सब की अगर हम बात करें, ये सिटीज भी इमर्ज हो रहे हैं स्लोअर सिटीज के रूप में। अगर अहमदाबाद और एर्नाकुलम की बात करें, ये कहीं ना कहीं मुंबई से मैच कर रहे हैं एज 29 मिनट, और जो जयपुर की अगर रिकॉर्ड की बात करें 28 मिनट, सेम डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस की। लेकिन सरप्राइजिंग की बात यह है जो न्यू दिल्ली का रैंक है वो काफी ज्यादा नीचे है, यानी कि इसकी ट्रैवलिंग टाइम जो है 23 मिनट है 10 किलोमीटर के लिए। अब सोचिए इतना बड़ा शहर होके भी ये कहीं ना कहीं अपने ट्रैफिक पे काफी ज्यादा काम किए।
जो दूसरे सिटीज की अगर स्टेटस का देखें तो यहाँ रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि बेंगलुरु जो है वर्ल्ड की थर्ड स्लोएस्ट सिटी है ट्रैफिक में, और ये बिहाइंड है किससे, बारनाकुएला जो कि कोलंबिया में, बारनाकुएला जो है, और दूसरा जो है आपका कोलकाता है, ठीक है, और तीसरा आपका बेंगलुरु यहाँ पे हो जाता है। बेंगलुरु यहाँ पे 34 मिनट 10 सेकेंड टू कंप्लीट सिमिलर जर्नी, यानी कि उसी जर्नी को कंप्लीट करने में 34 मिनट 10 सेकेंड लेता है। वहीं अगर कम्यूटर पुणे की बात की जाए वहीं 33 मिनट 22 सेकेंड लेता है 10 किलोमीटर ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है। यहाँ पे टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिवील करता है कि बारनकुला जो कि कोलंबिया में है वो रैंक अगर देखा जाए तो वो लोएस्ट एवरेज स्पीड है, जबकि जो ड्राइवर है वेरनकुला की वो ट्रेवल करते हैं एवरेज स्पीड 10.3 माइल पर आवर के हिसाब से, जिसमें 36 मिनट लेते हैं कंप्लीट करने में 10 किलोमीटर की जर्नी को। ठीक है, तो ये था अदर सिटीज के स्टेटस के बारे में। अगर ग्लोबल सिटीज की बात करें तो वेरनाकुला जो है रैंक टॉप पे है, वहीं पे लोएस्ट एवरेज स्पीड है 10.3 माइल पर आवर जो कि 36 मिनट में कंप्लीट करता है 10 किलोमीटर की जर्नी को। एक पिछले साल की INR-RIX की 2024 की ग्लोबल ट्रैफिक स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ पे अर्बन कंजेशन और जो रैंकिंग है वर्ल्ड का मोस्ट ग्रिडलॉक सिटीज की शेडिंग लाइट होती है, जिसके वजह से इकोनॉमिक कॉस्ट इनको काफी ज्यादा चुकानी पड़ती है। इंडिया की अगर बात करें तो कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे यहाँ पे टॉप 5 में है जो कि स्लोएस्ट एवरेज स्पीड है। अगर लंदन की बात की जाए एक फर्स्ट सिटी यूरोपियन सिटी है जो जिसका रैंक इस टाइम पे 5th है। ठीक है, तो ये था ग्लोबल स्टेटस। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। इंडिया की अगर मोस्ट कंजेस्टेड सिटी की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस है जैसे कि ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक कंजेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ की इफेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्ट अर्बन प्लानिंग इन्वेस्टमेंट। अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनिशिएट करें तो इन चीजों को, इन इश्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द एड्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कंप्रेहेंसिव एफर्ट लगानी पड़ेगी अपने ट्रांसफॉर्म के लिए, सिटीज को और ज्यादा लायबल बनाना पड़ेगा और इफिशिएंट बनाना पड़ेगा अर्बन स्पेसेस के लिए। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।